सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के साथ खेल कर दिया है, उनका साथ देने से मना कर दिया है। सऊदी का ट्रंप और इजराइल को एक बड़ा नो है, यानी मना है। ये लोग दोनों गिड़गिड़ाते रहे, यानी इजराइल और यूएस गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन सऊदी ने मदद नहीं की और उसके बदले क्या किया? ईरान का साथ दे दिया। आज सरहद के पार एपिसोड 19 में हम यही बात करने वाले हैं, किस तरीके से जो 12 दिन का युद्ध चला था ईरान और इजराइल के बीच में, उसने सऊदी ने कैसे खेल किया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मिडिल ईस्ट की एक आय है, यानी एक तरीके से एक नई रिपोर्ट छपी है। ईरान इजराइल के युद्ध पर एक बड़ा खुलासा हुआ है मिडिल ईस्ट की आय के द्वारा। इजराइल के पास थार्ड कम पड़े। आपको पता ना कि HAAD, इट्स लाइक अ डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका ने दे रखा है, और अमेरिका का ये जो सिस्टम है अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल को दे रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये 12 दिनों का युद्ध चला इजराइल और ईरान के बीच में, और जो यूएस ने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया ईरान की, तो यूएस ने सऊदी को बोला कि भाई ये जो इजराइल के पास कम पड़ गए हैं ये डिफेंस सिस्टम जो हमने दिए थे, तो अभी युद्ध चल रहा है और ईरान से लड़ना है। ईरान मिसाइलें दाग रहा है, ईरान बर्बादी कर रहा है इजराइल में। तो अमेरिका ने कहा कि भाई तुम दे दो, लेकिन सऊदी ने ट्रंप के मुंह पर मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, हमारा एक बहुत बड़ा नो है। और उसी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, थर्ड का मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। और तो और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस ने यूएई से भी लगाई थी गुहार कि भाई हमारे दोस्त को थार्ड दे दो, क्योंकि तुम मिडिल ईस्ट में आजू बाजू हो, वो तो भिजवाएगा तो तब तक आएगा। लेकिन ट्रंप ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क सामने नहीं आया इजराइल की मदद करने के लिए। और जबकि तो ट्रंप का ये मकसद है कि भाई इजराइल और सऊदी एक साथ आ जाए। सऊदी ने अभी बहुत बार खेल कर दिया है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने ही आपको खबर बताई थी, फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए वो मान गए हैं, मान्यता दे देंगे, तो उसमें भी सऊदी का रोल है। तो आप देखिए सऊदी अरब कैसे, और आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब का अगर हम इतिहास देखते हैं तो वो एक तरीके से दुश्मन रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस शिया और सुन्नी आइडियोलॉजी, वो लोग दुश्मन। लेकिन अगर आप इस वाली जंग में देखेंगे, ईरान और इजराइल जंग में, तो ईरान का साथ देते हुए नजर आया सऊदी अरब, इजराइल की निंदा की। सऊदी ने ईरान का साथ क्या निभाया है, और क्या अब ये दोनों देश करीब आ रहे हैं, क्या अपनी दुश्मनी को भुला रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। यूएस आस्क्ड सऊदी अरेबिया टू सेंड मिसाइल इंटरसेप्टर टू इजराइल ड्यूरिंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट बट रियाद रिफ्यूज्ड। सऊदी अरेबिया स्टूड बाय व्हाइल इजराइल सफर्ड ब्लोज, यानी सऊदी, इजराइल पूरा का पूरा तबाह हो रहा था, उधर ईरान की मिसाइलें इजराइल में लग रही थी, ईरान के पास बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, उसके पास थार्ड कम पड़ रहे थे, उसके खुद के एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ रहे थे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं किया। जबकि ट्रंप ने गुहार लगाई, फिर भी कुछ नहीं किया। और मैं आपको डिटेल्स भी बता देती हूँ कि मिडिल ईस्ट आई वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट, मतलब इन लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहली बार ही रिपोर्ट किया। और उसके बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द गार्डियन ने भी इस खबर को कंफर्म किया, इस रिपोर्ट को कंफर्म किया। और आप देखेंगे कि कैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो लगातार दागे जा रहा था ईरान, और इजराइल के पास खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ रहे थे। फिर द गार्डियन ने ये बताया कि भाई यूएस वाज ओनली लेफ्ट अबाउट 25% ऑफ द पेट्रोइट मिसाइल इंटरसेप्टर्स। यानी आप देखिए पेंटागन को भी चपत लगी। पेंटागन यानी यूएस के पास भी सिर्फ जो ये पेट्रोइट मिसाइलें होती है सिर्फ 25% ही बच गई। लेकिन फिर भी देखिए यूएस, आपको पता है, इजराइल की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता है। यूएस ने क्या किया, स्टैंडर्ड मिसाइल 3 SM-3 माउंटेड ऑन आर्ले बुर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स टू डिफेंड, यानी इजराइल को डिफेंड करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड मिसाइल 3 को आर्ले बर्क क्लास पर लॉन्च किया और फिर इजराइल को डिफेंड किया। और देखिए अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई इजराइल का तो 3 टायर एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास खुद का है, फिर यूएस ने थार्ड दे रखा है, आयरन डोम के बारे में आपने, फिर भी ईरान की मिसाइलें लग रही थी, इजराइल को तबाह कर रही थी। देखिए ये वही बात आ गई
टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ये कम पड़ रहे थे, लेकिन सऊदी ने कहा हम नहीं देंगे। रियाद्स रिस्पॉन्स वाज नो। और ये किसने बताया है? दीज टू यूएस ऑफिशियल्स फेमिलियर विद द टॉक्स टू टोल्ड मिडिल ईस्ट आई। मतलब यूएस ऑफिशियल्स ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि हाँ भाई सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया था। इनफैक्ट ट्रंप ने कहा ड्यूरिंग द वॉर वी आस्क्ड एवरीवन टू डोनेट। अमेरिका कह रहा था कि भाई इजराइल को जरूरत है तो हर कोई डोनेट करो। उन्होंने फिर डील, अगर ये चीज़ पे नहीं हुआ तो फिर उन्होंने डील बनानी शुरू की। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि कैसे उसके बाद सीज फायर हुआ, नुकसान हुआ। अब देखिए, अगर आप नक्शे पे देखेंगे, ये ईरान है, ये सऊदी अरब है। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया जिसके पास है, जिस मुल्क के पास है, वो ये दोनों हैं। और इन दोनों का इतिहास बताता है कि कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा ये शिया मेजॉरिटी है ईरान में, और यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी है। लेकिन अब क्योंकि आप जान रहे हैं कि इजराइल में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, फिर जो इस वक्त ईरान इजराइल की जंग हुई उसमें यूएस कूदा, तो सऊदी अरेबिया ईरान के साथ, यानी अपने मुस्लिम भाई के साथ नजर आया, साथ देता हुआ नजर आया, निंदा की इजराइल की। और ये वही थर्ड सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो दिए नहीं गए। और यही चीज़ अब ईरान का मीडिया भी छाप रहा है। ईरान का मीडिया ये कह रहा है, ईरान सऊदी कॉर्डियल टाइज अ थॉर्न इन इजराइल साइड। यानी ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान और सऊदी करीब आ रहे हैं। एंड अगेन ऐसी सारी चीज़ों में घूम फिर के चाइना कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। इन दोनों की दोस्ती कराने वाला, इनको करीब लाने वाला कौन है? चाइनाज मीडिएशन ड्राइव्स ईरान सऊदी यूनिटी फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। अब आपको पता है कि ये जो स्टेबिलिटी वर्ड है वो चाइना की डिक्शनरी में तो नहीं है, उस नाम से कहा जाता है, लेकिन पीछे उसके क्या एजेंडे चलते हैं ये आपको भी पता है। भारत पाकिस्तान वॉर के बीच में चाइना का एजेंडा आपको पता है, ये मिडिल ईस्ट में घुसने का आपको एजेंडा पता है। खैर उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको कहानी समझ में आ गई है कि सऊदी अरब अब धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ टिल्ट हो रहा है। और ट्रंप को मना करने से एक बार भी कतराया नहीं, क्योंकि भाई सऊदी और यूएस के बीच में तो पैक्ट है, डील है। लेकिन फिर भी सऊदी ने पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज देना ज़रूरी समझा कि हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।